बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि भिंडी के पौधे को कौन सा फर्टिलाइज़र चाहिए होता है और कितनी मकदार में चाहिए होता है और किस स्टेज पे चाहिए होता है। और दोस्तों ये भी बताने वाले हैं कि भिंडी के पौधे की केयर किस तरह की जाती है। ये सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिलने वाली है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों भिंडी के पौधों की लंबाई जब तकरीबन 6 इंच और उम्र तकरीबन 1 माह होती है तो भिंडी के पौधों के ऊपर भिंडी लगना शुरू हो जाती है। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, हमारे इस पौधे की उम्र तकरीबन 1 माह है और इसके ऊपर भिंडी लगना शुरू हो चुकी है। तो यहाँ पे आपको ये पौधा दिखाऊं, इसके ऊपर भी इसी तरह का कुछ सूरत हाल है। तो मैंने यहाँ से काफ़ी जो फूल हैं वो रिमूव कर दिए थे, क्योंकि जब इस स्टेज के ऊपर आप अपने पौधे से फ्रूटिंग लेना शुरू कर देते हैं तो पौधे की ग्रोथ रुक जाती है। ख़ासकर उन पौधों की जब आपने किचन गार्डनिंग की होती है, पौधे आपने या तो पॉट में लगाए होते हैं या आपने कंटेनर में लगाए होते हैं। दोनों सूरतों में लगाए गए पौधों की ग्रोथ रुक जाती है। दोस्तों आप अगर अपने पौधे की ग्रोथ बढ़ाना चाहते हैं तो इस स्टेज के ऊपर जो भी फूल आए तो आप फूल को रिमूव कर दें, नहीं तो आपके भिंडी के पौधे का कद बहुत छोटा रह जाएगा, जिसकी वजह से इसके ऊपर दोस्तों भिंडियां नहीं लगेंगी। तो आपको नए आने वाले फूल उस वक्त तक रिमूव करते रहने चाहिए जब तक दोस्तों पौधे का कद तकरीबन 1 फीट नहीं हो जाता। इसके बाद दोस्तों जब पौधे का कद 1 फीट हो जाए तो आप भले फ्रूटिंग लेना शुरू कर दें। इसलिए पौधे को थोड़ा सा बड़ा होने दें और ताकि पौधा सेहतमंद हो। सेहतमंद पौधे को फ्रूटिंग से भर सकते हैं। दोस्तों भिंडी के सीड 2 तरह के होते हैं, देसी सीड और हाईब्रिड सीड। दोस्तों देसी सीड जो होते हैं उनका कद छोटा होता है पौधे का, और जो हाईब्रिड होते हैं उसका कद ज़्यादा होता है और लंबे अरसे तक वो फ्रूटिंग देते रहते हैं। जबकि देसी जो पौधा होता है इसके ऊपर छोटे साइज़ में भिंडियाँ आती हैं और कम आती हैं और इस पौधे का कद भी छोटा रहता है। तो अब जायके की बात करें तो जो देसी पौधा होता है इसके ऊपर लगने वाली फ्रूटिंग जो होती है उसका जायका बहुत अच्छा होता है, और वो जो भिंडी बनती है उसके अंदर जो सीड होते हैं वो सीड काफ़ी तादाद में दोस्तों पाए जाते हैं। जबकि हाईब्रिड जो होता है वो अंदर से खोखली होती है और उसके अंदर सीड बहुत कम होते हैं। जब हम उस भिंडी को पकाते हैं तो उस भिंडी का जायका इतना अच्छा नहीं आता बनिस्बत देसी भिंडी के। दोस्तों अब बात करते हैं भिंडी की ग़िज़ाई ज़रूरियात की। तो इसको कौन सा फर्टिलाइज़र चाहिए होता है। दोस्तों भिंडी का पौधा अगर आपने ज़मीन में लगाया हुआ है तो ज़मीन में इसको दोस्तों इतनी खुराक की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि इसकी जड़ें ज़मीन में ज़्यादा गहराई तक चली जाती हैं। गहराई में जाने की वजह से जड़ें वहीं से अपने ज़रूरत के मुताबिक दोस्तों खुराक हासिल कर रही होती हैं। इसके मुकाबले में अगर आपने दोस्तों किचन गार्डनिंग की हुई है, आपने पौधे को किसी पॉट में लगाया हुआ है या आपने कंटेनर में लगाया हुआ है तो वहाँ पे इसकी ज़रूरियात कुछ अलग तरह की होती हैं, क्योंकि कंटेनर या पॉट में लगाए हुए पौधे की जड़ें एक लिमिटेड जगह पे रहती हैं और ज़्यादा गहराई में नहीं जा सकती, ज़्यादा फैलती नहीं हैं। तो वहीं से इन्होंने अपनी खुराक लेनी होती है, वहीं से इन्होंने अपना पानी लेना होता है। तो इसलिए कंटेनर में लगाए हुए पौधे को खुराक की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है बनिस्बत ग्राउंड में लगाए हुए पौधों के। यही वजह है कि हमारे कंटेनर में लगाए हुए भिंडी के पौधे बहुत कम सर्वाइव करते हैं बनिस्बत ग्राउंड में लगे हुए या किसी खेत में लगे हुए भिंडी के पौधों के मुकाबले में। भिंडी के पौधे जो होते हैं जो कंटेनर में लगाए हुए हों तो आप देखें यहाँ पे ये पीले होना शुरू हो गए हैं। भिंडी पहले तो ग्रो ही नहीं होती, ग्रो हो जाती है तो फिर तकरीबन 10 दिन के अंदर अंदर पौधे जो है ना मर जाते हैं। अगर आपके पौधों की उम्र तकरीबन 1 माह हो गई है तो आपने अपने पौधों को मरने से बचा लिया, तो कंटेनर में भी ये लगातार 5 से 6 माह आपको दोस्तों फ्रूटिंग देता रहेगा। पहला महीना जो होता है ये बहुत ही इनके लिए मुश्किल होता है अपने आप को सर्वाइव करवाना। तो इसलिए आपने अपने पौधों को इस स्टेज के ऊपर बहुत ज़्यादा केयर करनी है। तो इनको गर्मी से बचाना है। आप देखें यहाँ पे हमारा कंटेनर भी पूरी धूप में पड़ा हुआ है, खुली धूप में पड़ा हुआ है। तो हमारे पौधों के जब हम पानी देते हैं तो मिट्टी गर्म हो जाती है। मिट्टी गर्म होने की वजह से इन पौधों का जो कलर है वो पीला होना शुरू हो गया है। तो हमें चाहिए था कि थोड़ा सा इसके ऊपर छाँव कर देते। छाँव की वजह से मिट्टी जो है ना ठंडी रहती है, ठंडी होने की वजह से पौधे जल्दी जो है ना
इनकी जड़ें फैलती हैं। तो मिट्टी गर्म होने की वजह से हमारे पौधों की जड़ें रुक जाती हैं, अपनी ग्रोथ नहीं करती, जड़ें ग्रोथ नहीं करती तो पौधा भी ग्रोथ नहीं बढ़ाता। तो इसलिए आप अपने जो भिंडी के पौधे हैं या कोई भी कंटेनर है दोस्तों, उसको उठा के छाँव में रख दें। लेकिन हमारे लिए इस कंटेनर को उठा के छाँव में रखना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि आप देख रहे हैं इस कंटेनर का साइज़ बहुत बड़ा है और इसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी है और ये थर्माकोल का बना हुआ है। जैसे ही हम इसको छेड़ेंगे तो ये टूट फूट का शिकार हो जाएगा। अब दोस्तों थोड़ी सी फर्टिलाइज़र के हवाले से बात कर लेते हैं। आपने इसकी ग्रोथ बढ़ाने के लिए दोस्तों 5-6 दाने जो हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 10 दाने आपने यूरिया के लेने हैं। और इसके बाद दोस्तों आपने पोटाश वाली खाद लेनी है। पोटाश वाली खाद मेरे पास पाउडर फॉर्म में है, तो आपने 1 चुटकी पोटाश वाली खाद का लेना है। और दोस्तों 10 दाने जो होते हैं ये यूरिया के लेने हैं, इससे ज़्यादा आपने नहीं लेनी, क्योंकि ये देखें ये पोटाश इतनी सी लेनी है। आपने दोनों खादों को एक गिलास में अच्छी तरह पानी के साथ हल कर लेना है और इसमें जितना पानी आप अपने पौधों को देते हो रोज़ाना की बुनियाद पे, उस पानी में आपने अच्छी तरह इसको मिक्स करके अपने पौधों को देना है। दोनों खादों को एक साथ पानी में अच्छी तरह हल कर लें और हल करने के बाद किसी बड़े जार में और पानी लें और ये पानी उस जार में डाल के अच्छी तरह मिक्स करके दोस्तों अपने पौधों को दे सकते हैं। यूरिया का आपने इस्तेमाल बहुत ही कम करना है। यूरिया जो होती है ये एकदम से अपने पौधे को ग्रोथ भी देती है और एकदम से आपका पौधा मर भी जाता है अगर आपने इसकी थोड़ी सी क्वांटिटी ज़्यादा कर दी। तो इसलिए यूरिया आपने बहुत ही कम इस्तेमाल करनी है। पोटाश जो होती है ये आहिस्ता आहिस्ता अपने पौधे को ग्रोथ देती है। ग्रोथ क्या देती है, बल्कि पौधे के ऊपर जो फ्रूट आता है उसका साइज़ बढ़ाती है, नए नए फूल लाती है और जो फ्रूट बनता है उसमें जायका भरती है। इसलिए इसकी थोड़ी सी अगर मकदार कम ज़्यादा भी हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन यूरिया को आपने बहुत सोच समझ के इस्तेमाल करना है। ये दोनों खादें ऐसी हैं कि पानी में फ़ौरी हल हो जाती हैं। अब इस खाद को हम बड़े जार में डाल के और पानी इसमें लेंगे और अच्छी तरह मिक्स करके दोस्तों अपने पौधों को देंगे। दोस्तों हमने जार में मज़ीद पानी डाल के इसको भर लिया है। तो कोशिश करें दोस्तों इस खाद को आप सुबह के टाइम दें या दोस्तों आप शाम के वक़्त दें, क्योंकि दोपहर को धूप बढ़ जाती है, टेम्परेचर ज़्यादा हो जाते हैं जिसकी वजह से हमारे पौधे जल भी सकते हैं। तो आप कोशिश करें कि रात के वक्त ही इस फर्टिलाइज़र को दें। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जाके अपनी पसंद और नापसंद का इजहार कर सकते हैं। तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।